दुबई तरक्की का एक चमकता हुआ नमूना। कभी बंजर रेगिस्तान, अब एक ग्लोबल हब, आसमान छूती इमारतें, बिजनेस फल फूल रहा है, हर जगह मौके हैं। ये है दुबई ड्रीम। अब देखो इंडिया को, एक देश जो पोटेंशियल से भरा है, लेकिन ये गरीबी, इनइक्वालिटी और एक ऐसे सिस्टम से जूझ रहा है जो अक्सर रिग्ड लगता है। फर्क साफ दिखता है। दुबई का उदय इंडिया के स्ट्रगल को हाईलाइट करता है, सबके लिए प्रॉस्पेरिटी लाने के स्ट्रगल को। दुबई एक सक्सेस स्टोरी क्यों है? कम टैक्स एक मेन रीजन है। बिजनेसेस बिना गवर्नमेंट के बोझ के फलते फूलते हैं। इन्वेस्टमेंट आता है, जॉब्स बनते हैं, इकोनॉमी बढ़ाती है। दूसरी तरफ इंडिया अपने सिटीजन्स पर हैवी टैक्स लगाता है। एक एवरेज इंडियन अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता देखता है। इससे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी कम पैसे बचते हैं। सोचो, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी कमाई कर रहे हो, और फिर अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा गायब होता देख रहे हो। ये लाखों इंडियंस की रियलिटी है। ज्यादा टैक्स उनकी डिस्पोजेबल इनकम को खा जाता है, उन्हें गुजारा करने के लिए स्ट्रगल करने पर मजबूर कर देता है। इसका असर बहुत दूर तक जाता है। फैमिलीज अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर अफोर्ड करने के लिए स्ट्रगल करती हैं, सेविंग्स घट जाती है। बेहतर फ्यूचर की एस्पिरेशंस अक्सर घटती सैलरी की कड़वी सच्चाई से टकरा जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि डेवलपमेंट के लिए टैक्स जरूरी है, लेकिन सारा पैसा जाता कहां है? इसका जवाब अक्सर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी में छुपा होता है। इस बीच आम आदमी एक ऐसे सिस्टम का भार उठाता है जो एम्पावर करने की बजाय एक्सट्रैक्ट करने के लिए बना हुआ लगता है। टैक्स का बोझ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को दबा देता है। दुबई की सक्सेस स्टोरी सिर्फ लो टैक्सेस के बारे में नहीं है। ये एफिशिएंट गवर्नेंस, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर फोकस के बारे में है। गवर्नमेंट समझती है कि जब बिजनेसेस बढ़ते हैं तो सबको फायदा होता है। दुबई का लो टैक्स रेजीम ग्लोबल कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। कैपिटल का ये इनफ्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करता है, सबके लिए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट का फोकस भी काबिले तारीफ है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स दुबई को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाते हैं। इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने दुबई को ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे आगे पहुंचा दिया है, साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज और एफिशिएंट गवर्नेंस की पावर दिखाते हुए। इंडिया एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। एक तरफ इसमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की क्षमता है, दूसरी तरफ ये करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और अमीर गरीब के बीच बढ़ते गैप से ग्रस्त है। टैक्स सिस्टम इस बड़े क्राइसिस का एक छोटा सा रूप है। जहां आम आदमी ज्यादा टैक्स के बोझ तले दबा है, वहीं अमीर अक्सर अपना हिस्सा चुकाने से बचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। करप्शन उन्हें सिस्टम में नेविगेट करने, टैक्स ब्रेक्स और एग्जेम्पशन सिक्योर करने की अनुमति देता है। ये इनइक्वालिटी, रिजेंटमेंट और सोशल अनरेस्ट को बढ़ावा देती है। ये गवर्नमेंट में फेथ को कम करता है और सोसाइटी के फैब्रिक को ही नष्ट कर देता है। इंडिया को सिस्टम रिबूट चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्राथमिकता दे। एक सिस्टम जो आम आदमी को एम्पावर करे, करप्ट एलीट को नहीं। एक सिस्टम जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। तभी इंडिया अपना पोटेंशियल अनलीश कर सकता है और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है जहां प्रॉस्पेरिटी सबके साथ शेयर हो। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।